आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। ये दीवार अब टूटेगी नहीं। नास्कॉन, अटूट भरोसा मजबूती का। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी कल की ही बात है जब हमें पता चला कि 27 तारीख को आधी रात को लगभग 1 बजे के आसपास रंगत बाजार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने जो है एक बहुत पुराना मार्केट हुआ करता था। अधिकतर जो है वहां पर दुकानें जो है पुरानी स्ट्रक्चर है, लकड़ी की बनी हुई है, उसमें जो है आग लग जाती है एंड उस आग में बताया जा रहा है लगभग 18 दुकानें जलकर राख हो गई। अगल बगल जो उससे सटे हुए जो घर थे, 2-3 घरों को भी काफी नुकसान सहना पड़ा। एंड ये आग लगने वाली जो बात है आग की तरह फैलती भी है। रातों रात रंगत बाजार के रहने वाले, वहां अगल बगल रहने वाले तमाम लोग, कई सारे लोग वहां पहुंचते हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, सबकी मदद ली जाती है एंड उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। घंटों मशक्कत के बाद में जो है आग को रोका जाता है, जिसमें जेसीबी का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिर्फ पानी से जब काम नहीं होता है तो आग ना फैले इसके लिए जो है आग जहां जल रहा होता है उसके आखिरी सिरे में जाके जेसीबी जो है उससे सटा हुआ जो भी स्ट्रक्चर होता है या एरिया होता है वहां पे सफाई कर देता है ताकि वो आग और आगे ना फैले। थोड़ी देरी जरूर हुई मगर ये काम भी उसमें किया गया जिससे आग पर काबू पाया जा सका। एंड कदम तला, नींबू तला, यहाँ तक कि माया बंदर पानी घाट से भी जो है फायर ब्रिगेड को बुलाया गया ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। निसंदेह हमारे जो दमकल विभाग के कर्मचारी है, हमारे पुलिसकर्मी हैं, एसएचओ रंगत एंड उनकी पूरी टीम, इनकी जो है टोटल टीम वर्क हम कहेंगे, इसके वजह से जो है वहां पे कानून व्यवस्था को भी उन्होंने बनाए रखा और साथ में यह भी देखा कि इस अग्निकांड की वजह से कुछ और घटना ना हो जाए, कुछ और वहां पे ऐसा माहौल ना बन जाए जो काबू ना किया जा सके। पुलिस ने काफी अच्छा अहम किरदार निभाया वहां पे। वहीं दमकल विभाग ने भी जी जान लगाकर इस आग पर काबू पाने का उन्होंने प्रयास किया और सुबह होते होते लगभग पूरे आग पर काबू पाया जा सका एंड उसे पूरी तरीके से बुझा दिया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आग लगी तो कैसे लगी। सबसे बड़ा सवाल था। कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर हमारी पीएस रंगत की पूरी टीम जो है इस पर लगी हुई थी ये छानबीन करने के लिए कि आखिर ये आग लगी तो कैसे लगी, कहां से वो पहली चिंगारी भड़की जो ऐसी फैली कि पूरे लगभग उससे सटे हुए अगल बगल के 18-20 दुकान को अपनी चपेट में ले ली। इतना भीषण अग्निकांड ये होना कोई मामूली बात नहीं था, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहां पे न जाने कितने प्रकार की दुकान थे। एक मार्केट है तो हम समझ सकते हैं कि वहां पे हर प्रकार का दुकान होगा, राशन दुकान होगा, कपड़े का दुकान होगा, मोबाइल दुकान होगा और न जाने ऐसे कितने सारे दुकान थे जो धू धू कर पूरी तरीके से जल गई। हम समझ सकते हैं इस वक्त वो जो दुकानदार हैं उनकी क्या परिस्थिति होगी। वो इस वक्त सदमे में होंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि अब ऐसी परिस्थिति में करें तो क्या करें। क्या उनको किसी प्रकार की सरकारी मुआवजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो कब तक मिलेगी। ये बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है। हमारी तो यही निवेदन रहेगी हमारे
एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इनको जो है सरकारी मुआवजा दिलाया जाए ताकि इनको दोबारा से हम सेटल कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं दुकानों से जो भी आय इनकी होती है, इनकम होती है, इसी पर पूरी तरीके से निर्भर है। कुछ छोटे मोटे व्यवसाय वाले भी है वहां पे जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, वरना उनका जीवन बसर करना आसान नहीं होता है। तो वे लोग क्या करेंगे? जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी उसी दुकान को अगर आधा किलोमीटर दूर कहीं पे शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर उनको दोबारा से उस बिजनेस को सेटअप करने में, दोबारा से अपना मार्केट को पकड़ने में उन्हें काफी समय लगेगा। तब तक वे क्या करेंगे? हमें भी पहचान हो जाती है एक दुकान की अगर वो दुकान एक जगह पर कई हफ्ते, महीने, सालों तक रहता है तो। लेकिन अब जब उनको शिफ्ट किया जाएगा अगर, तो फिर ये उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो अगर उनको वहीं पे जल्द से जल्द उस पूरे जगह को साफ करके दोबारा से वहीं पे एक अच्छा कंक्रीट स्ट्रक्चर उनको बना के दिया जाए और उनको वहां पे सेटल किया जाए, तो आई एम श्योर कि ये काफी प्रशंसनीय कार्य होगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, एंड लोगों के लिए भी काफी अच्छा होगा। और जल्द से जल्द हो ये काम, ताकि वे जो है उनके जीवन में ये जो आपदा आई है जिसने उनको झकझोर कर रख दिया है, इससे वे उभर पाएंगे। अब बात हम करते हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बिल्कुल होने को कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पुलिस विभाग जो है इस पर पूरे जोर शोर से लगी हुई थी और ये जानने का प्रयास कर रही थी कि कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिले या कहीं उनको कोई ऐसा सुराग मिले जिससे पता चले कि आखिर ये आग लगी कैसे, ताकि इन फ्यूचर आगे भविष्य में वे जो है सतर्क रहें ऐसी दुर्घटना होने से। जो हमें अब तक सूत्रों से पता चला है कि हमारे पीएस रंगत की पूरी टीम को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अजित कुमार बताया जा रहा है, लगभग 27-28 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, उनको जो है इस मामले में आरोपी पाया गया है। और अभी भी हम आपको बता दें कि पूछताछ चल रही है, वे जो है पुलिस के कस्टडी में है और उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि वे जो है टेरिटोरियल आर्मी में काम भी करते हैं, इस वक्त वे छुट्टी पर है यहाँ पे। जो हमें सूत्रों से पता चला वो यूं कि इस व्यक्ति को जो है रात को सीसीटीवी फुटेज में अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम है वहां पे रंगत बाजार में, ठीक उसके बगल में एक अंकुश एंटरप्राइजेस नाम का दुकान है। एंड आधी रात को इस बंदे को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि ये जो है इस दुकान के अंदर घुसता है। ऐसे तो ये दुकान कूल बार नाम से चलता है, मगर ज्यादातर वहां पर जो है अमेज़न के जो पार्सल आते हैं वो वहां से डिलीवर किए जाते हैं। तो ये अंकुश एंटरप्राइजेस में घुसता है एंड ये आग वहां से लगती है, एंड फिर ऐसे लगती है कि वो जो है काफी भयंकर रूप ले लेती है। एंड आग लगने के थोड़ी देर के बाद जो है ये व्यक्ति वहां से निकलता है, सबसे पहले अपने घर की तरफ जाता है एंड वहां जाके अपने अगल बगल के लोगों को इस बारे में बताता है कि मार्केट में ऐसे आग लग गया है। एंड फिर यही व्यक्ति जो है पुलिस थाने में आके सबसे पहले आग लगने की शिकायत करता है। अगर कोई पुलिस के पास जाता है और किसी भी घटना की जानकारी देता है तो यूजुअली उस पर शक नहीं जाता है आमतौर पर, क्योंकि यूजुअली जो जुर्म करता है या किसी भी प्रकार का गुनाह करता है तो वो घटनास्थल से अक्सर भाग जाता है। मगर इस मामले में ये व्यक्ति जो है खुद आके पुलिस थाने में इसकी जानकारी देता है एंड तुरंत पुलिस भी जो है एक्शन मोड पर आती है एंड अपने काम में लग जाती है। बाद में जब कई सारे लोगों से पूछताछ की गई, उनसे बातचीत की गई, पता लगाने का कोशिश किया गया कि ये आग आखिर लगी तो कैसे लगी, तो फिर कहीं पर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जब कुछ सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया तब वहां पर दिखाई देता है कि ये अजित कुमार नाम का व्यक्ति जो इस वक्त छुट्टी पर है एंड वहीं का रहने वाला है, रंगत का ही बाशिंदा है, उसे आधी रात को वो अंकुश एंटरप्राइजेस जो दुकान है वहां से निकलते हुए देखा गया था। एंड फिर उसे समन किया जाता है पुलिस स्टेशन में एंड उनसे जांच पड़ताल की जाती है। एंड अब तक जो हमें जानकारी मिली है वो ये कि इसी व्यक्ति पर जो है शक जताया जा रहा है कि इसने ही इस रंगत अग्निकांड को अंजाम दिया है।
अब वजह क्या है ये अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। हम आप लोगों को इसकी अपडेट जरूर देंगे जब हमारे पुलिस विभाग को इसकी वजह भी पता चल जाएगी। एंड एक बात हम आपको और बता दें कि उसने जो है इस बात को कबूला है पुलिस थाने में कि वो बीती रात को नशे की हालत में था, उसने शराब पी हुई थी। तो क्या वजह हो सकती है इनके आग लगाने की वहां पे, अगर उन्होंने लगाया है तो फिलहाल तो उन्हें आरोपी बताया गया है एंड पूछताछ चल रही है, किसी बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये सिद्ध होता है तो फिर वजह क्या थी? क्या किसी प्रकार की उस पर्टिकुलर दुकान से दुश्मनी थी, या लापरवाही थी, या किसी प्रकार का मजाक था जो बाद में ऐसा भयंकर रूप ले लेता है, वह खुद भी चौंक जाते हैं, फिर जल्द से जल्द इस पर काबू पाने के लिए जो है वे लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पे जाके इसकी सूचना देते हैं। आखिर वजह क्या थी? लेकिन जो हुआ बहुत ही दुखद हुआ, ये हम सब जानते हैं। पूरा का पूरा मार्केट जल गया। अब आगे क्या होगा इसका हम सबको इंतजार रहेगा, और क्या ये सिर्फ आरोप रहेगा या ये सिद्ध होता है, इसकी भी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे। लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे पीएस रंगत की पूरी टीम को, उनके एसएचओ सर को और उनकी पूरी टीम को, एंड जिन जिन लोगों ने इस मामले में छानबीन की, जांच पड़ताल की, एंड जो भी सुराग वे अब तक निकाले हैं, इस कड़ी मेहनत के लिए, इनकी लगन के लिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार पुलिस कई सारे मामलों में बहुत जल्दी अंजाम सामने ला देते हैं, जिनके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। फिर चाहे वो साइबर क्राइम का मामला हो, हमारे द्वीपों में चोरी चकारी का मामला हो, या किसी भी प्रकार के जुर्म हो, उसमें कई बार हम इनका बहुत फास्ट एक्शन देखते हैं, जिसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब हमारी पुलिस सतर्क रहती है, जब हमारी पुलिस एक्टिव रहती है, तो इससे हम आम जनता को काफी हौसला मिलता है, हमें जो है निडर रहने का एक एहसास मिलता है कि हमारी पुलिस है, हमारी पुलिस हमारे साथ है, हमारी पुलिस काफी एक्टिव है। कुछ मामले अभी तक पेंडिंग है, इस पर हम अलग से बात करेंगे, मगर आई एम श्योर कि उसके कोई ना कोई रीजन जरूर होंगे। मगर आमतौर पर हमने देखा है ड्रग्स का मामला हो, तस्करी का मामला हो, ऐसे कई मामले डेली टेलीग्राम्स में या हमारे अंडमान निकोबार पुलिस के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इसमें आए दिन आते रहते हैं कि यहाँ पे इस जुर्म को रोका गया, इसको पकड़ा गया। तो हम उनको एक बार फिर पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं इस मामले की भी इतनी जानकारी जनता के सामने लाने के लिए कि इसमें एक व्यक्ति को आरोपी पाया गया है। अजीत कुमार नाम का ये व्यक्ति 27 वर्ष का है, टेरिटोरियल आर्मी में काम करता है, अभी छुट्टियों पे यहाँ रंगत में था, एंड आधी रात को सीसीटीवी फुटेज में उसे अंकुश एंटरप्राइजेस नाम के दुकान से निकल के जाता हुआ देखा गया है। ये दुकान भी जो है रोड से सटा हुआ ही है, वहां पे जो अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम है ठीक उससे सटा हुआ है, एंड इसी आधार पर उनसे अब जो है पूछताछ चल रही है, जांच पड़ताल हो रही है। हम इस बात की कतई भी पुष्टि नहीं करते कि उन्होंने ये जानबूझकर लगाया है या लापरवाही हुई है या जो भी हुई है। ये पुलिस डेफिनेटली कुछ समय में पता लगा लेगी, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, और हम आप लोगों को उसकी अपडेट भी जरूर देंगे। लेकिन इतना जरूर हम तमाम द्वीपवासियों से कहना चाहेंगे कि आग से कतई ना खेलें। किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी मजाक भी किसी की जान ले सकती है, किसी के पूरे जिंदगी भर की कमाई कहिए या पूरा मोहल्ला भी जला सकती है। ये खेलने की चीज नहीं है। आग, पानी ऐसी चीजें हैं जिनसे खेला नहीं जाता है, जिनसे मजाक नहीं किया जाता है। कृपया बहुत सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसी चीजों से मजाक ना करें, ये हम आप सबसे विनम्र निवेदन करते हैं। आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। कई बार हम देखते हैं हमारे कुछ एपिसोड्स में जो है कमेंट्स की कमी होती है। हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि देखिए, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे जो है हम एक दूसरों के साथ अपनी जो भी जानकारी है, जो भी ज्ञान है, जिस विषय में भी हम एपिसोड्स बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ साझा करने का हम सबको ये अवसर मिलता है। आप लोगों की दूरदृष्टि, आप लोगों के जो सकारात्मक संदेश होते हैं, इससे जो दूसरे लोग पढ़ते हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसलिए हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि कृपया जब आप हमारे वीडियोस देखते हो तो 1-2 मिनट और निकाल के कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल
मैं यामीन आज की इस कड़ी से विदा लेता हूं। जय हिंद।